हेलो दोस्तों। एक घर में शादी होती है, दुल्हन आती है। शादी के पहली रात को ही जब दूल्हा दुल्हन एक साथ होते हैं, तभी दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाता है और बोलता, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। आप तो बहुत खूबसूरत हैं। तब दुल्हन दूल्हे से कहती कि आज के लिए मैं आपकी हूँ, पर कल सुबह ही मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। जब दूल्हा इतना सुनता तो दूल्हा के होश उड़ जाते। दूल्हे के समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों बोल रही है। तो चलिए आप लोगों को पूरी घटना विस्तार से सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बस्ती। बस्ती ज़िले में एक गांव पड़ता है नगला गुलाल। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सभी लोग दबंग किस्म के थे। कोई विधायक था तो कोई प्रधान, सभी लोग दबंग थे। उसी परिवार में एक लड़की भी थी जिसका नाम सोनी था। सोनी बहुत खूबसूरत थी। सोनी इंटर की पढ़ाई कर रही थी। इंटर की पढ़ाई के लिए सोनी को बस्ती ज़िले में आना पड़ता था, क्योंकि इंटर कॉलेज बस्ती में था। वहीं बस्ती और नगला गुलाल के रास्ते के बीच में एक नदी पड़ती थी। उस नदी पर बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ा करते थे। उसी नदी पर एक पुल था। उस पुल पर अक्सर कर सोनी अपनी सहेलियों के साथ कुछ मिनट रुककर फ़ोटो खिंचवाने लगती थी। एक बार सोनी अपने गांव से अपनी सहेलियों के साथ पढ़ने के लिए निकली। तभी वह उस पुल पर फ़ोटो खिंचाने के लिए रुक जाती है। फ़ोटो खिंचाने के बाद सोनी वहीं नदी पर मछुआरों को देखती है जो कि मछली पकड़ रहे थे। सोनी को मछली पकड़ना और पकड़ते देखना बहुत अच्छा लगता था। उन मछुआरों में एक लड़का भी मछली पकड़ रहा था जिसका नाम मनोज था। मनोज मछली पकड़ने में बहुत तेज़ था। जब सोनी ने मनोज को देखा कि ये बाकी मछुआरों से जल्दी मछली पकड़ लेता है, तो मनोज से पूछने लगती, आप इतनी जल्दी कैसे मछली पकड़ लेते हैं। तब मनोज सोनी से कहता, आप पुल से नीचे आइए, फिर आपको भी मछली पकड़ना सिखाते हैं। फिर सोनी पुल से नीचे आ जाती है और मनोज सोनी को मछली पकड़ना सिखाता है। मछली पकड़ना सिखाते सिखाते मनोज और सोनी का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है, जो कि दोनों को अच्छा लगता है। फिर सोनी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल चली जाती है। जब सोनी स्कूल में पढ़ रही होती है तो उसको मनोज के साथ कुछ पल बिताए याद आने लगते और एक दूसरे से हाथ टच हुए वो भी, और सोनी खुद में हल्की हल्की मुस्कुराती है। फिर जब सोनी स्कूल से घर जा रही होती है तो उसी पुल से निकल रही थी। जब पुल पर पहुंची तो देखा कि वहां कोई मछुआरा नहीं था। सब मछुआरे अपने घर जा चुके थे। फिर सोनी अपनी सहेलियों के साथ निराश होते हुए अपने गांव अपने घर चली जाती। फिर अगली सुबह फिर से सोनी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल के लिए निकल आती है अपने गांव से, और उसी पुल पर आकर रुकती है। फिर वहीं सभी मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। तभी मनोज की नज़र सोनी पर पड़ती और सोनी की नज़र मनोज पर। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मनोज कहता सोनी से, आज आपको मछली नहीं पकड़नी क्या। तभी सोनी पुल से नीचे उतरती और मनोज के पास जाकर बोलती, मुझे
पकड़नी है मछली, पर आप कल जल्दी क्यों चले गए थे? जब हम स्कूल से आ रहे थे तब आप यहाँ थे ही नहीं। फिर मनोज को भी लगने लगता कि सोनी मुझे चाहने लगी है शायद, और मनोज बोलता, आप आज जब स्कूल से आएंगी तो हम आपको यहीं मिलेंगे। फिर सोनी स्कूल चली जाती और स्कूल से लौटते समय पुल पर रुकती और देखती कि आज मनोज वहीं था। फिर मनोज को देखकर खुश हो जाती है। मनोज कहता, आप मछली घर ले जाओगी खाने के लिए? तब सोनी तो कुछ नहीं कहती। सोनी की सहेली बोलती, इतना ही मछली खिलाने का शौक है तो खुद बनाकर खिला दो। और इतना कहकर सोनी और सोनी की सहेली अपने गांव चली जाती हैं। फिर अगली सुबह फिर से सोनी स्कूल के लिए अपनी सहेलियों के साथ घर से निकलती है और उसी पुल पर रुकती और मनोज को देखती। और मनोज सोनी को फिर से, आज मनोज कहता सोनी से मछली नहीं पकड़नी। तभी सोनी कहती, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। वापस आते समय देखती हूँ फिर सोनी स्कूल चली जाती। स्कूल से वापस लौटते समय सोनी और सोनी की सहेली उसी पुल पर रुकती हैं और तभी मनोज उनके लिए मछली बनाकर लाता है और उनको दे देता। जब वो लोग देखती कि मनोज मछली बनाकर लाया तो मनोज से सोनी और सोनी की सहेली कहती, हम लोगों ने तो मजाक में बोला था मछली के लिए, पर आप तो हकीकत में ले आए। मनोज कहता, इन मछलियों को खा लो। फिर सोनी और सोनी की सहेली और मनोज वहीं बैठकर मछली खा लेते और सोनी सहेलियों के साथ घर चली जाती। फिर अगले दिन सोनी गांव से स्कूल के लिए निकलती और पुल पर आकर मनोज को एक स्माइल देती और स्कूल चली जाती। फिर स्कूल से लौटते समय जब पुल पर आई तो मनोज को पास बुलाया और समोसे दिए। मनोज से सोनी बोली, आपने मुझे मछली खिलाई, मैं आपके लिए समोसे ले आई, आप भी खा लो। और मनोज को समोसे देकर अपनी सहेलियों के साथ अपने घर चली गई। फिर ऐसे ही सोनी और मनोज हर रोज़ एक दूसरे से मिलने लगे, बातें करने लगे और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, चाहने लगे एक दूसरे को। सोनी और मनोज के मिलने की बात सोनी के घर वालों को पता चल गई। फिर एक दिन मनोज मछली पकड़ रहा था, तभी सोनी के घर वाले उसी पुल पर आकर अपनी कार खड़ी करते और मनोज के पास जाकर उसको बहुत मारते हैं। मनोज को कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग कौन हैं, क्यों मार रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़का मनोज से कहता, सोनी से दूर रह, उससे मिला ना तो तुझे ज़मीन में जिंदा गाड़ देंगे। और इतना कहकर वहाँ से चले जाते। तब मनोज की समझ में पूरी बात आती है, पर मनोज नहीं मानता, सोनी से बराबर मिलता और सोनी और मनोज ने मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। जब घर वालों को पता चला कि ये लड़का सोनी से मिलना बंद नहीं कर रहा और सोनी से शादी भी कर ली, तो उन्होंने सोनी को भी बहुत पीटा और मनोज को फर्जी केस में जेल भिजवा दिया और सोनी की शादी के लिए लड़का देखने लगे और सोनी की शादी भी फिक्स कर दी आगरा में दिनेश के साथ। इसी बीच सोनी ने एक चिट्ठी लिखी और कैसे भी करके मनोज तक पहुंचवा दी जेल में। उस चिट्ठी में लिखा था, मनोज, मैं तुमको अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया और तुमसे ही करती हूँ और तुम्हारी ही बनकर रहूँगी, पर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी
आगरा में दिनेश के साथ फिक्स कर दी और दिनेश के घर का पूरा पता भी लिख दिया और लिखा था चिट्ठी में कि शादी करके वहाँ जाऊंगी ज़रूर, पर अगली सुबह मेरी लाश आएगी। वहाँ से मैं अपने मम्मी पापा का फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। जब मनोज ने चिट्ठी पढ़ी तो रोए जा रहा था। फिर सोनी की शादी हो जाती, वो ससुराल पहुँच जाती और शादी की पहली रात को जब सोनी और दिनेश अकेले थे, तभी दिनेश सोनी का घूंघट उठाता और कहता, आप बहुत खूबसूरत हैं, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। तब सोनी कहती, मैं आज के लिए आपकी हूँ, फिर अगली सुबह मेरी लाश को मेरे गांव पहुँचा देना। जब दिनेश ये बात सुनता तो चौंक जाता है। सोनी से पूछता, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? फिर सोनी दिनेश को सारी बात बताती है कि मैं मनोज के साथ शादी कर चुकी हूँ, उसकी ही हूँ। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती आपके साथ मेरी शादी कर दी। आज आपकी हूँ, कल मेरी लाश को मेरे घर भिजवा देना। इतना सुनकर दिनेश रूम से बाहर जाता और मनोज को आवाज़ देकर बुला लेता, फिर सोनी के पास रूम में ले आता। जब सोनी मनोज को देखती तो चौंक जाती और बहुत खुश होती और मनोज और सोनी एक दूसरे को गले लगा लेते। पर सोनी के कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर मनोज कैसे। मनोज तो जेल में था। तभी दिनेश सोनी से कहता कि जिस दिन हमारी शादी थी उसी दिन मनोज हमसे मिला और मुझे सारी बात बताई और जो तुमने चिट्ठी लिखी थी वो भी दिखाई। फिर मैंने अपने पापा को ये सारी बात बताई और मेरे पापा ने तुम्हारे और मनोज के बारे में सोचा, पर मैं ये देखना चाहता था कि क्या तुम सच में मनोज से इतना प्यार करती हो, इसलिए तुमको कुछ नहीं बताया। फिर घर के बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और तालियां बजाने लगते और दिनेश के पापा सोनी से कहते, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं वकील हूँ, तुमने मनोज से शादी की है, अब तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। अगर वो लोग कुछ करते हैं तो मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा और मुझे आज से अपना पापा ही समझो और अपनी ज़िंदगी जी लो मनोज के साथ। फिर सोनी मनोज दोनों उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड में जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये घटना की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।